नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर गरमाया हुआ है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगातार सामने आ रहे धर्मांतरण के मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बस्तर, जशपुर, बिलासपुर और भिलाई जैसे इलाकों में नए हॉटस्पॉट उभर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ कर दिया है कि आगामी विधानसभा सत्र में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक कड़ा कानून लाया जाएगा। हालांकि इस प्रस्तावित कानून का मसौदा तैयार है, लेकिन अभी उसे विभागीय मंजूरी का इंतजार है। बताया जा रहा है कि सभी विभागों की सहमति न बनने के कारण यह कानून अटका हुआ है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि वर्तमान धर्म स्वतंत्रता अधिनियम पर्याप्त नहीं है, इसलिए नए प्रावधान जोड़े जा रहे हैं। इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि 1.5 साल में धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन सरकार अब तक खामोश रही। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील शुक्ला ने सवाल उठाया कि अगर सरकार गंभीर है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 1968 का फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट पहले से लागू है, लेकिन अब भाजपा सरकार इसे और सख्त बनाने की तैयारी में है। इसी खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। नए कानूनों में बहुत सारे प्रावधान हैं। मैं सोचता हूं कि जितनी परिस्थितियां आज हैं जो विवाद के कारण बनते हैं, जिसमें पुलिस के हाथ में कानूनी प्रावधान नहीं होने से पुलिस कार्यवाही नहीं कर पाती है, और जो लोग होते हैं अवैध धर्मांतरण को रोकने वाले, वो इस दिशा में काम कर रहे होते हैं। तो ये जो गैप है, इसी गैप को भरने के लिए अभी नया प्रावधान आ रहा है। पिछले 1.5 साल में प्रदेश में धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो धर्मांतरण को लेकर खूब हल्ला करती थी। अब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी मौन है। दरअसल धर्मांतरण भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा है। इस जहर को इसी ने इस प्रदेश में बोया है। और अब जब डबल इंजन की सरकार बन गई है तो कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? सरकार इस मामले को लेके कानून क्यों नहीं बनाती है? जबकि हकीकत ये है कि मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में कहा था कि धर्म स्वातंत्र विधेयक तैयार है, 60 दिन में हम इसको कानून का रूप दे देंगे। तो फिर इसमें कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है? केंद्र सरकार कानून क्यों नहीं बना रही है? डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ही इस प्रदेश में धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है, ताकि धर्मांतरण के बाद बयानबाजी करे, माहौल खराब करे और अपनी राजनीतिक ध्रुवीकरण के काम में सफल हो। तो सुना आपने पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रिया। चलिए इसी खास मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया दूँ। हमारे साथ हैं पूर्व विधायक भाजपा श्रीचंद सुंदरानी जी और कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी, और हमारे साथ अनिल पुसदकर जी भी कुछ समय जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले श्रीचंद सुंदरानी जी, देखिए जिस तरह से अभी आप लोग कह रहे हैं कि कड़े कानून की आवश्यकता, अभी गृह मंत्री जी कह रहे थे कि जो अभी कानून वर्तमान में है वो इतना मजबूत नहीं है कि पुलिस के हाथ मजबूत हो, इस पर कार्रवाई हो सके। लेकिन बहुत लंबे समय तक 2003 से आप लोग की सरकार रही, यहाँ पर बीजेपी की सरकार रही बहुत लंबे समय तक, और 1.5 साल से भी आपकी सरकार है। अभी भी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कानून है वो कमजोर है, तो फिर तो सवाल आपके ऊपर उठेंगे। इसलिए कांग्रेस भी कह रही है कि अभी भी 1.5 साल हो गए, लेकिन 1.5 साल तक आप ही के राज्य में धर्मांतरण बढ़ रहा है और आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, अभी मैं आदरणीय सुशील आनंद शुक्ला जी को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही धर्मांतरण कराना चाहती, कार्रवाई नहीं करती, पुलिस को अधिकार नहीं। जब अब 2 नन गिरफ्तार होती हैं, वहां से आती हैं, केरल से आती हैं और बस्तर की 3 बच्चियों को लेकर आगरा ले जा रही हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे संदेहों को जन्म देते, हम उन्हें गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तारी हमारी पुलिस करती है, हमारी सरकार करती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी रायपुर ही नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरे दिल्ली और पूरे देश में और केरल तक इसका विरोध कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि धर्मांतरण का जो भी बीज बोया गया है, ये कांग्रेस की सरकार के समय से है। 5 साल भूपेश बघेल की सरकार में सर्वाधिक धर्मांतरण अगर हुआ तो कांग्रेस के शासन में हुआ, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो कठोर कानून ला रही। अगले विधानसभा सत्र में कानून आ जाएगा और निश्चित रूप से हम धर्मांतरण को रोकने के लिए हमें जिस प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए हम पूरी करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी धर्मांतरण कराने वालों के साथ हमेशा खड़ी रही है, हमेशा विरोध करती रही है। मुझे याद है 2020 से 2022 तक
मैं जिला अध्यक्ष था। रायपुर में धर्मांतरण की शिकायत करने हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चे कार्यकर्ता पुरानी बस्ती थाने गए, लेकिन हमारी शिकायतकर्ताओं के खिलाफ ही आपराधिक प्रकरण दर्ज किया। धर्मांतरण करने वालों को खुली छूट दे दी लगातार, चाहे वो योगी जी की सरकार रही हो, चाहे भूपेश बघेल जी की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार में धर्मांतरण को बढ़ावा मिला। ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लेकिन की श्री सरकार चंद में- सुंदरानी जी देखिए, तकरीबन अगर देखें 15 साल पहले और अभी 1.5 साल, तकरीबन 16 साल, 16.5 साल आप लोग की सरकार रही, बीच में 5 साल हटा दे तो फिर अगर अभी भी आप लोग कहते हैं कि जो कानून सख्त नहीं है, कानून को और मजबूत होना चाहिए, तो फिर क्या ये सब चीज पहले ख्याल नहीं था? जिस तरह से आप अभी कह रहे हैं कि कानून, हम गए पुलिस के पास लेकिन हमारे खिलाफ उसमें धाराएं लगा दी गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो आप लोग की सरकार भी तो बहुत लंबे समय तक रही है। या फिर आप ये मानते हैं कि उस वक्त धर्मांतरण नहीं होता था और जब कांग्रेस की सरकार आई तब से धर्मांतरण की जो प्रक्रिया वो बढ़ी है? क्या आप ये मानते हैं फिर? डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में धर्मांतरण बिल्कुल रुक गया था, लेकिन फिर 5 साल कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार ने धर्मांतरण कराने वालों के पक्ष में हमेशा खड़ी दिखी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1.5 साल हुआ आई है, नए कानून बना रही, कड़े से कड़ा कानून बना रही, सजा के प्रावधान बढ़ा रही है। निश्चित रूप से ठीक है, आने वाले आप समय कानून में बना रही है और उम्मीद करेंगे, क्योंकि ऐसे माना जा रहा था शायद अभी मानसून सत्र में कानून आ जाएगा, लेकिन इस बार नहीं। देखना होगा शीतकालीन सत्र में आता है कि नहीं आता है। हालांकि वादा तो किया जा रहा आप लोग की तरफ से। अजय जी देखिए, कह रहे हैं कि भाई पहले रमन सरकार में तो धर्मांतरण नहीं होता था, हालांकि उस वक्त भी होता था, उस वक्त भी डेटा अगर निकालेंगे तो, लेकिन इसमें जो प्रक्रिया तेज हुई है आपकी सरकार में हुई है। और आप लोग के नेता कह रहे हैं, अभी सुशील जी कह रहे थे भाई कार्रवाई नहीं करती बीजेपी, और कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? लेकिन अभी दुर्ग में जिस तरह से 2 नन को पकड़ा गया, सत्य क्या वो बाद में उजागर होगा। लेकिन अगर किसी को आरोपी बनाया गया है और अभी जांच पड़ताल चल रही है, तभी आप लोग कहना शुरू कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, भाई उनको गलत पकड़ गया, उनको छोड़ दीजिए। तो एक तरफ तो आप कहते हैं कार्रवाई नहीं हो रही है, दूसरी तरफ अगर कार्रवाई होती है तो फिर आप लोग हल्ला मचाते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? भागीरथ जी, बहुत संवेदनशील विषय पे डिबेट रखी आपने। कुछ 1-2 प्रश्नों तो जोड़ लगा, 3 मिनट दीजिएगा, आपके दर्शक बिल्कुल सच को महसूस करेंगे। देखिए, मैं बिंदुवार बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण जो है एक राजनीतिक हथियार है, अपने वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए ये सिर्फ धर्मांतरण के नाम पे राजनीति करते हैं। इसके बहुत महत्वपूर्ण, मैं भागीरथ जी आपको 3 उदाहरण दे दूं। सबसे महत्वपूर्ण बात, शीतल सुंदरानी भाजपा के काफी वरिष्ठ प्रवक्ता है, लंबा समय राजनीति में है, पूर्व विधायक जैसे जिम्मेदार पद पे रहे। एक महत्वपूर्ण बात मैं कोट कर दूं, 2 अगस्त 2006 जब यहाँ रमन सिंह जी की सरकार थी, तत्कालीन विधानसभा में 2 अगस्त 2006 को धर्मांतरण के लिए खिलाफ एक कानून बनाने के लिए विधेयक पेश किया गया, जो 3 अगस्त 2006 मतलब अगले दिन जो है ये विधेयक पारित हो चुका। 2006 से 2018 12 साल आपकी रमन सरकार की सत्ता रही, 12 साल में उस धर्मांतरण को आप कानून को यहाँ लागू नहीं करते। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपने लगातार जो घोषणा पत्र थे उसमें भी धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून की बात की। जब कैबिनेट की पहली बैठक हुई, विष्णुदेव साय जी ने स्पष्ट रूप से विधानसभा में कहा कि धर्म स्वातंत्र विधेयक, इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार है, अगले 60 दिन मतलब 2 महीने में भागीरथ साहू जी इसको छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया जाएगा। आज लगभग 19 महीने हो चुके हैं, 3 विधानसभा के सत्र हो चुके हैं, आप जानबूझकर धर्म स्वातंत्र कानून को लागू नहीं करते, क्योंकि आपको धर्मांतरण में राजनीति करनी है, वोटों का ध्रुवीकरण करना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, देश के कानून और संविधान का सबसे बड़ा संरक्षक है भागीरथ साहू जी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण के लगातार बढ़ते मामले को देखकर केंद्र सरकार को निर्देशित किया कि आप एक कड़े कानून बनाइए धर्मांतरण के खिलाफ, उसको पूरे देश में लागू करिए, न केवल छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, अन्य राज्यों में जहां धर्मांतरण हो रहा है, आप कड़े कानून बनाएंगे तो धर्मांतरण की प्रक्रिया रुकेगी। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नियत, नीति, मंशा कभी धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई करने की नहीं रही। इसके महत्वपूर्ण और उदाहरण दे दूं, 15 साल रमन सरकार रही, पूरा जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि सबसे अधिक चर्च इनके 15 सालों में बने, जो इस बात का प्रमाण है कि लगातार छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण होता रहा। इनके एक मंत्री, जिनका नाम लेना मैं उचित नहीं मानता, लगातार प्रार्थना सभाओं में जाते रहे, लगातार भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है अजय जी, मैंने आपको पूरा समय दिया, लेकिन एक मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। मैंने पूरा समय दिया, अब आप ये मत कहिएगा कि मैंने आपको समय नहीं दिया। चंगाई सभा का आयोजन होता था,
लाखों की भीड़ इकट्ठी की जाती थी। अब प्रश्न पूछ लीजिए भागीरथ जी, ठीक है आप पूछ ठीक है सकते ठीक है। आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि बीजेपी ही धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है, तो फिर विरोध क्यों करते हैं आप लोग? जब 2 नन की अभी गिरफ्तारी हुई तो फिर विरोध क्यों करते हैं आप लोग? आरोप वही- लगाना वही- उनके ऊपर धर्मांतरण के ऊपर, कांग्रेस को तो साथ देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के जो नेता है वो संसद में हंगामा करते हैं, वहां पर क्या बोलते हैं, प्रदर्शन किया जाता है, केरल के आपके सांसद आके यहां मिलते हैं और राहुल गांधी के तमाम तरह के आरोप लगाते। राहुल गांधी कहते हैं कि तत्काल उनको छोड़ दिया जाए। अगर आप लोग इतना ही सपोर्ट करते हैं कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, तो फिर हंगामा तो नहीं होना चाहिए। भागीरथ जी 6:13 हो गए, 6:16 तक का मुझे समझ दीजिए, 3 मिनट नहीं नहीं, इतना समय नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास बाकी मेहमान भी हैं। आप संक्षेप में 15-20 सेकंड में आप अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए। भैया मेरे को जवाब देने के लिए 2 सेकंड। अजय जी, मैं आऊंगा आपके पास, फिर दोबारा आऊंगा, मुझे बाकी मेहमान भी है, देखिए, सबको बहुत लेना है। महत्वपूर्ण बात कर जी। देखिए, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण कोट कर दूं, इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के केरल के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर का स्पष्ट बयान आता है कि ये जो दोनों नन है, सिस्टर वंदना, सिस्टर प्रीति, ये न धर्मांतरण में शामिल है न किसी प्रकार की मानव तस्करी में। इन्हीं के केरल के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के महासचिव अनूप एंटनी को भेजते हैं कि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलिए और उनका बयान सुनिए कि हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि दोनों नन जो धर्मांतरण में शामिल है, न मानव तस्करी में शामिल है, उनको सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए केरल का भाजपा संगठन हर संभव प्रयास करेगा। ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का बयान। या तो देखिए, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष झूठ बोल रहा है, शीतल सोनाली। अजय जी, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कई नेताओं ने भी कहा है ना कि उनके खिलाफ जो चीजें मिली हैं वो आरोपी साबित होते हैं, अभी आरोपी हैं, और पुलिस भी कह रही है, तो जांच हो जाने दीजिए ना। आप बीजेपी के एक नेता की आप बात मानते हैं, दूसरे नेता की आप बात नहीं मानते, ऐसा कैसे चलेगा? ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा, समय कम है, आऊंगा। मैंने पूरा मौका दिया, सिर्फ मैं आपके साथ डिबेट नहीं कर सकता। रोकिए मत, मुझे 30 सेकंड दीजिए। नहीं, मैंने आपको दिया, आप और हम ही चर्चा कर रहे हैं। अनिल जी, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, आऊंगा, अपनी बात रखिएगा, मैं आपको पूरा समय दूंगा, मैं पूरा समय दूंगा आपको। मैं आऊंगा दोबारा, आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, अभी समय है। नहीं, अभी समय है, मैं आऊंगा आपके पास, अभी आऊंगा। अनिल जी देखिए, जिस तरह से यहां पर दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन धर्मांतरण का अब जो सख्त कानून आने वाला है, सवाल तो ये उठेगा वाकई कि क्या इससे पूरी तरह धर्मांतरण रुक जाएगा। लेकिन अगर इसको हम सियासत के तौर पर देखिए, कानून होना चाहिए, सख्त कानून होना चाहिए। ये कानून होगा तो पुलिस के हाथ मजबूत होंगे, लेकिन इसमें राजनीति चल रही है दोनों तरफ से। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार में धर्मांतरण बढ़ रहा है, आपकी सरकार में धर्मांतरण बढ़ रहा है। सच्चाई क्या, आप इसको कैसे देखते हैं? धर्मांतरण जो है सामाजिक जो है वो मुद्दा होना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो राजनीतिक मुद्दा बना। एक खड़ा हो जाता है बचाव पे, एक खड़ा हो जाता है उनको आरोपी साबित कर देना। धर्मांतरण की बात हो रही, कानून की बात हो रही है, और अजय कह रहे थे कि बीजेपी जो है धर्मांतरण का भी बात कर। 1968 में हमारे राज्य में जब हम मध्य प्रदेश का हिस्सा थे, तब धर्मांतरण का कानून मध्य प्रदेश को बना था 1968। आप बताइए 1968 में किसकी सरकार थी? उस समय से धर्मांतरण जो है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और कानून तो है, ठीक है, सरकार संतुलन हुआ जो है बिल पड़ा जा करने के लिए, तो क्या आगे आपके पास होगा? जब आपके पास कानून आएंगे तब आएंगे। आज जो आपके पास कानून है उसका तो आप इस्तेमाल कीजिए। अपने विषय के साथ सरकार भविष्य कह रहे कि हम कड़े कानून बनाएंगे, लेकिन किया था कि हम 60 दिन में जो कानून लाएंगे, 60 दिन तक वो कैलेंडर ही नहीं पकड़गा। इस मामले में सिर्फ राजनीति हो रही है, और राजनीति के चक्कर में ये मामला इतना ज्यादा हो गया है, इतना बन गया है, छोटा सा धर्मांतरण आज की बात नहीं। जिस समय भारत में अंग्रेज आए उसके बाद धर्मांतरण शुरू हो गया, केरल से शुरू होकर जब आया, तब तक में उनके प्रति साथ नहीं मिला उस समय धर्मांतरण वालों को, तो उसको संपूर्ण में मिला। संपूर्ण से लेकर पूरा जो झारखंड पूरा धर्मांतरण हो गया। धर्मांतरण के अभूतपूर्व सफलता है। अनिल जी, थोड़ा सा आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। हालांकि आपने जो कहा बहुत हद तक उसको हम समझ चुके हैं, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, थोड़ी सी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही है। श्रीचंद सुंदरानी जी, देखिए
अभी कांग्रेस के नेताओं को भी आपने सुना होगा, अनिल जी भी कह रहे हैं इसमें सिर्फ राजनीति हो रही है। अजय जी तो ये भी कह रहे हैं भाई 2006 में भी एक कानून पास हुआ था लेकिन उसको लागू नहीं किया गया, बहुत लंबे समय तक आपकी सरकार रही। अगर कानून बना था उसको पास क्यों नहीं किया गया, और राजनीति सिर्फ इसमें क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने कहा कि केरल जो भाजपा है उनका मत अलग है, छत्तीसगढ़ के भाजपा का मत अलग है। अगर धर्मांतरण में अगर आप लोग का कम से कम एक मत तो होना चाहिए, राज्य के हिसाब से इसमें परिवर्तन तो नहीं होना चाहिए ना? नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक मत है। भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई दुविधा नहीं है। केरल में ये बड़ा इशू बना के रखा है कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ने। जिस प्रकार से केरल के सांसद आके यहाँ पे हस्तक्षेप कर रहे हैं, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के केरल के नेता माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर सारी वस्तु स्थिति को जानना चाहते थे और उन्होंने सारी बात को जानने की कोशिश की। जहां तक मैं बात करूंगा कि राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं, राहुल गांधी जी प्रदर्शन करते हैं, कभी उन्होंने किसी और इशू पे, प्रवासी लखमा गिरफ्तार हुए, भूपेश बघेल का बेटा गिरफ्तार हुआ, कभी उन्होंने ट्वीट नहीं किया। जो नंद गिरफ्तार होती है केरल में आके, उसको इतना बड़ा इशू बनाते हैं, संसद में विरोध करते हैं, संसद में प्रदर्शन करते हैं। तो क्या जो इशू पूरे देश में है, हम बलात्कार की शिकार हो रही हिंदू बहनें, कभी राहुल गांधी का ट्वीट चल रहा हो, जिहाद के मामले चल रहे हैं, कभी राहुल गांधी का ट्वीट नहीं आया। प्रियंका जी, राहुल जी केरल की राजनीति को ध्यान में रखते हुए ठीक है, आप विपक्षी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी इतने धर्मांतरण के खिलाफ है तो इतना लंबा समय क्यों लग गया? और 2006 में जो कानून बना था वो लागू क्यों नहीं हुआ? और क्या ये उम्मीद किया जाए कि इस बार शीतकालीन सत्र में ये कानून पास हो जाएगा और लागू भी हो जाएगा? निश्चित रूप से शीतकालीन सत्र में नया कानून आएगा और धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़े से कड़ा कानून आएगा। कांग्रेस पार्टी को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहिए। वो धर्मांतरण कराने वालों के साथ है कि धर्मांतरण के विरुद्ध है। अगर वो धर्मांतरण कराने वालों के साथ नहीं है तो इस प्रकार का पूरे देश में जो इन्होंने माहौल नन को लेकर इतनी चिंता। ठीक है, आप एक सवाल ले लेता हूं। अजय जी देखिए, स्पष्ट तो करना पड़ेगा क्योंकि बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी पार्टी इसको स्पष्ट कर देते हैं। आप भले आप केरल के, आप भाजपा की बात करते हैं, लेकिन आप भी अपने नेताओं को तो देखिए ना। आप लोग खुद यहां कहते हैं, छत्तीसगढ़ के नेता कहते हैं हम धर्मांतरण के खिलाफ है, लेकिन जिस तरह से अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है, आरोपी बने हैं, वो अपराधी नहीं बने, लेकिन जांच पड़ताल तो होगी ना। लेकिन जांच पड़ताल के पहले आप बिल्कुल इस तरह से हंगामा मचा देना, आरोप लगा देना कि नहीं ये तो उनकी आस्था पर चोट है, तमाम ऐसी बातें कर देना, तो फिर कहीं ना कहीं ये भी होता ना कि आप लोगों को भी स्टैंड तो क्लियर करना पड़ेगा ना जनता के सामने कि धर्मांतरण के साथ है या धर्मांतरण के खिलाफ है। भागीरथ जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। एक महत्वपूर्ण बात मैं कोट कर दूं, 19 अक्टूबर 1968, ये शिकन जी मैं एक बात कंप्लीट कर लूं, महत्वपूर्ण बात मैं कोट कर रहा हूं भागीरथ जी आपके चैनल पे। 19 अक्टूबर 1968 पंडित रविशंकर शुक्ल के मुख्यमंत्री थे, तब से धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून लागू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नियत नीति मंशा कभी धर्मांतरण को रोकने की नहीं है। मैं नन के मुद्दे पे आ जाऊं। आप खुद एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक संवैधानिक प्रक्रिया महसूस करिए। अगर कोई तकलीफ आ रही है, अगर बजरंग दल के जो नेता कार्यकर्ता जो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, कोई मामला आता है, पहले पुलिस जांच पड़ताल करती है, फिर एफआईआर दर्ज होती है, फिर गिरफ्तारी होती है। आज ये कहीं ना कहीं बजरंग दल के जो नेता लगातार पुलिस पर दबाव डालते हैं। पुलिस बिना जांच पड़ताल के, बिना एफआईआर, उसके बाद एफआईआर करके सीधा उसको ढकेल लिया। तीन महत्वपूर्ण बात कर दूं, जिन 3 लड़कियों की बात की जा रही है नारायणपुर की, उसमें इधर कमलेश्वरी प्रधान, ये कमलेश्वरी प्रधान की माता जी बुद्धेश्वरी प्रधान का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि मैंने अपनी बच्ची को रोजगार के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए इन नन के साथ सहमति देकर भेजा। इन तीनों लड़कियों के साथ उनके पेरेंट्स की लिखित अनुमति है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, बिना जांच पड़ताल के, बिना संवैधानिक प्रक्रिया के, बिना ठोस कारणों के, बिना पर्याप्त सबूतों के, संवैधानिक के उल्लंघन करते हुए किसी को सलाखों के पीछे ढकेलना किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस बात का विरोध कर रही है। मैं तो पूछना चाहता हूं, जो भारत ये ट्वीट की बात कर रहे हैं मेरे विशेषण सुंदानी जी, थोड़ा सा मेरा निवेदन है, राजीव चंद्रशेखर के 2 ट्वीट पढ़। अजय जी माफी चाहूंगा, मैं आपको टोक रहा हूं क्योंकि समय मेरे पास कम है। देखिए, लेकिन अगर ये गिरफ्तारी न्याय संगत नहीं होती तो कोर्ट तो फिर पहले दिन ही उनको
दे चुकी होती है उनका जमानत, लेकिन कहीं ना कहीं तो लगा है ना कि इस पर जांच होनी चाहिए ना, जांच होनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूं, अभी कौन दोषी बाद में होगा, लेकिन जांच तो होनी चाहिए ना। मैं वही कह रहा हूं, जब अभी जांच प्रक्रिया में है तो विपक्ष को कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनको जमानत दे दी जाए, उनको तुरंत छोड़ दिया जाए। जांच की प्रक्रिया, जांच हो जाने दीजिए, अगर कुछ गलत होगा वो सामने आ जाएगा। कौन करेगा? भागीरथ जी, आप पत्रकार हैं, आज मैं आपके खिलाफ कुछ बोल दूं, सीधा आपकी पुलिस जो है बिना जांच पड़ताल के आपको सलाखों के पीछे ढकेल दे, क्या आपको उचित मानते हैं? आपको उचित मानते हैं भागीरथ जी? आप उम्मीद करेंगे ना कि पुलिस जांच पड़ताल करे कि मेरी कंप्लेन में कितनी सच्चाई है? बिना पर्याप्त सबूतों के, बिना जांच पड़ताल के, असंवैधानिक ढंग से। चलिए, लेकिन मैंने वही कहा, अगर ये गिरफ्तारी न्याय संगत नहीं होती तो मुझे लगता है उनको पहले दिन जमानत मिल जाती। ठीक है अनिल जी, देखिए अब गिरफ्तारी को लेकर भी हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ तो ये कहा जाता है कार्रवाई क्यों नहीं हो, लेकिन जब कार्रवाई होती है उसमें जांच पड़ताल में जो भी होगा सामने हो जाएगा, लेकिन जांच तो होनी चाहिए ना। लेकिन पहले से ही विपक्षी पार्टी की तरफ से यह आरोप लगाया जाएगा कि गिरफ्तारी गलत है, तुरंत रिहा कर दीजिए। तो फिर कानून कितना भी सख्त बना लीजिए, अगर किसी की धरपकड़ नहीं होगी, किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, तो फिर उस कानून का क्या मतलब है? ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया भागीरथ जी। देखिए कि यहाँ के अरे इनको चुप कराइए, ये तो पूरा ये तो मजिस्ट्रेट ही है, ये तो सीधा फैसला ही दे देते हैं। अब पत्रकारों को भी सिखा रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, गजब बात है। अरे भाई इमरजेंसी में सुनो ना अजय, इमरजेंसी में क्या किया था? किसी पत्रकार से पूछा था? एक तो पॉम्पलेट में लाके सबको जब्त किया था। अरे आप क्या बात करेंगे? अरे आपने जितना अन्याय किया है, आपका परिचित गिरफ्तार हो तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस चाहिए। और क्या कोर्ट का मूर्ख है? कोर्ट ने क्यों जमानत तो जमानत नहीं दी कोर्ट ने? अरे आप बताइए है ना, आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस जो है सिर्फ आप ही के समय चालू रहेगा। वो केरल की नन को सपना आ रहा है, केरल की नन को सपना आ रहा है। यहाँ केरल में नहीं है, केरल में बेरोजगार नहीं है, केरल में नहीं जा सकते नहीं। यहाँ छत्तीसगढ़ में आ रही हो, वो बस्तर को जानते नहीं, ना उसको हल्दी आती है, ना इनको मलयाली आती है, वहां से आगे ले जा रहे हो। ठीक है, समय मेरे पास कम है। लास्ट कमेंट अनिल जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, समय कम है। अपनी बात रखिए, उसके लिए स्वतंत्र है। आमंत्रण का इतने से मामले में राहुल गांधी कूद पड़े। ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। जनप्रतिनिधि है, क्यों विरोध नहीं करेगा? वायनाड के सांसद है, वहां की ठीक है अजय जी सुन लेते, समय मेरे पास बहुत कम है। अनिल जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। आप अपनी बात कीजिए। तब तो ठीक है, वो चुप हो जाएंगे, अपनी बात कीजिए प्लीज सर। देखिए हर बात पे सबसे पहले ये सवाल आता है कि गिरफ्तारी गलत है। अरे आप मजिस्ट्रेट हो क्या? हर बात को गलत कर दे रहे हो। अगर दूसरी बात ये महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि अगर गलत होती गिरफ्तारी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस में कहीं लेकुना होता तो कोर्ट तो इमीडिएट रिलीफ कर देता है। कोर्ट ने रिलीफ किया है, हर मामले में रिलीफ किया है। अगर आप कोर्ट के प्रोसीडिंग कोर्ट में जाइए तो सही, विवेचना तो होने दीजिए। आप बताइए, एक केरल से जो महिला है, 2 नन है, वो बस्तर की महिलाओं के लिए चिंतित है। केरल में बेरोजगार नहीं है और फिर रोजगार केरल में नहीं दे रहे हैं, आगरा में दे रहे हैं। सारी परिस्थितियां संदिग्ध है। इसमें तो इनको तो बिल्कुल जो है कार्रवाई हुई है। अगर ये धर्मांतरण का मामला नहीं भी है तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का तो मामला है। और हर मामले में हर किसी मामले, चलिए मुझे लगता है कि इसमें पुलिस जरूर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन इतना जरूर है कि कानून कितना भी सख्त बना लीजिए, लेकिन जब तक इंप्लीमेंट नहीं होगा तो उस कानून का कोई मतलब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, श्रीचंद जी, अजय जी और अनिल जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से अब सख्त कानून की बात की जा रही कि आने वाले विधानसभा के सत्र में यह कानून लाया जाएगा, देखना होगा यह कानून जब पास होता है तो विपक्ष का कितना समर्थन होता है या फिर कितना विरोध होता है, और यह कानून बनने के बाद जमीनी स्तर पर कितनी सख्ती से लागू होता है, लागू होने के बाद इसका क्या असर होता है, इस पर जरूर नजर आएगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।